अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज है ईद। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी मैं सुबह इस टाइम ना 4 बजे के करीब उठी थी। अब 4:15 हो गए होंगे। मैं उठी हूँ कि जल्दी जल्दी घर के काम शाम वगैरह ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, कुर्बानी वगैरह होगी, तो फिर काम कहाँ होते हैं जब तैयार हो जाए लड़कियाँ। इसलिए अभी हम सुबह सुबह उठे हैं जल्दी जल्दी। और आज मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। बिना ईद की मेहंदी कैसे होगी? खैर मैंने कहा मैं सुबह सुबह उठती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शुक्र है मैं उठ गई हूँ। बाकी अभी यहाँ से करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे सारे व्लॉग्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। जी मैं सो के उठ चुकी हूँ और अभी तक मेरी पापा सो रही हैं। मैं बड़े आराम से उठी हूँ कि कहीं वो मेरे शोर से उठ ना जाए। उनके उठने से पहले पहले जल्दी जल्दी घर वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, ईद की नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे और ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो ईद की नमाज़ के बाद फ़ौरन कुर्बानी होती है। तो फिर जाहिर सी बात है, काम मैं कहाँ करूँगी जब लड़कियाँ तैयार हो जाए, कहाँ काम करती हैं यार। बिना मेहंदी की किसकी ईद होती है? ये देखो, दोनों हाथों पे मेहंदी नहीं है। खैर कोई नहीं, अभी तो 4:15 हुए हैं और 4 अब 20 हो गए। काम शाम भी कर लेते हैं घर के। अभी टाइम है 1 घंटा तकरीबन 20-30 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तब तक हम काम शाम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि काम थोड़ा सा रात को हम करके सोते, थोड़ा सा काम है। उसके बाद हम जल्दी से अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि बिना मेहंदी के ईद नहीं होती। जल्दी जल्दी भी काम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं, क्योंकि व्लॉग जो बन रहा है इसलिए। अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और इतने ज़्यादा बर्तन, ये हर वक्त क्यों किचन में इतने बर्तन होते हैं यार? पता नहीं है किचन के बर्तन इतने ज़्यादा आते कहाँ से हैं। मैं अभी धो कर जाऊँगी ना, 5 मिनट बाद फिर बर्तन हो जाएंगे। अभी तो मैं इसलिए धो रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुर्बानी हो जाएगी और फिर बर्तनों का और ज़्यादा ढेर लग जाएगा। तो इससे अच्छा है जो पहले वाले पड़े हैं वो धो लूँ, ताकि वो वाले फिर मुझे थोड़े कम लगें। बट वो लगेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे कम लगें, वो मुझे और ज़्यादा लगेंगे। जल्दी जल्दी पहले किचन साफ़ करते हैं। टान टान, सारा किचन लश पश नीचे से भी धो दिया मैंने, थैंक गॉड। किचन वगैरह साफ़ पहले कर लिया था। उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी। देन मैंने सारे घर की सफाई की, क्योंकि हमारे घर में सारा सामान तो ड्राइंग रूम में है, तो सफाई करना आसान था। जल्दी जल्दी सफाई की है और अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो अब मैंने कहा, मुझे याद है कि यार मैंने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक, और मेहंदी के बगैर ईद अधूरी है। जल्दी जल्दी मेहंदी शहंदी लगाते हैं। अल्लाह करे अब मुझे मेहंदी मिल जाए। मैंने इस ईद पे कुछ भी नहीं लिया, वो भी रात को रिसेंटली, रात को लेट नाइट मेरे ईद का ड्रेस और मेरी चीज़ें वगैरह पहुंची, मेरी ईदी, जो कि मेरी प्यारी सी खाला जान ने भेजी, जो कि मैं आज पहनूंगी। वरना मैंने कुछ नहीं लिया, मुझे तो बाज़ार जाने का भी टाइम नहीं मिला था वो, मगर जिस दिन हम गए थे उस दिन सिर्फ बच्चों की शॉपिंग वगैरह की थी, और था भी बहुत लेट नाइट, तो इसलिए। बाकी उसके अलावा तो मुझे टाइम भी नहीं मिला बाज़ार जाने का कि मैं अपने लिए कुछ ले लूँ। अपने लिए मेरे पास टाइम था ही नहीं। अभी कोई मेहंदी शहंदी पड़ी हुई हो तो हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं, क्योंकि हमने मेहंदी अभी तक नहीं लगाई। यार मुझे ये मेहंदी मिली है इतनी थोड़ी सी, इसके अंदर बिल्कुल चूड़ी सी मेहंदी है। मैं कैसे लगाऊंगी अपने चारों हाथों पे मेहंदी? दोनों हाथों पे मेहंदी। यार किसी के 4 हाथ होते हैं, मैं इसको 1 2 और दूसरे हाथ का भी 3 4 ऐसे काउंट करती हूँ। 2 हाथ हुए ना यार,
2 हाथों की 2 साइड है, 4 हाथ। खैर कोई बात नहीं यार, इतनी सी मेहंदी से मैं कैसे मेहंदी लगाऊंगी। कोई नहीं, हम अपनी अलमारी में दोबारा जाकर ढूंढते कि क्या पता कोई और मेहंदी मिल जाए। वैसे तो मेहंदियों का ढेर आगे पीछे लगा होता है, अब जब मुझे चाहिए तो मुझे नहीं मिल रही। हालांकि नई मेहंदी पड़ी थी एक। सो जी मैंने मेहंदी भी लगा ली है जल्दी जल्दी। ये चेक करें, मैंने ये भी मेहंदी लगा ली, ये भी लगा ली। ये मेरे अपने सीधे हाथ से लगाई थी उल्टे हाथ पे, और जब उल्टे हाथ से लगाने की बार यही सीधे हाथ पे तो ऐसे करके लगी है, क्योंकि इधर मैं ज़्यादा सही से लगा नहीं सकती, तो फिर बजाय जल्दी जल्दी बस ऐसे लगा ली। व्लॉगिंग के साथ साथ मेरे पास ये टैलेंट भी है। खैर अभी थोड़ा सा टाइम रह गया ईद की नमाज़ में, सो जल्दी से मैंने भी कपड़े वगैरह भी प्रेस अपने कर लिए ईद के, और अभी बस शावर वगैरह लेते हैं, देन नमाज़ के लिए जाते हैं। सो ये रहा मेरा ईद का आउटफिट, जो कि मैंने अभी प्रेस किया है, तो अभी जल्दी से इसको वेयर वगैरह करते, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाते, फिर मैं आके आप लोगों को अपना ड्रेस वगैरह दिखाऊंगी। जी नमाज़ मैंने घर पर ही पढ़ ली थी, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वो मेरी नमाज़ रहेगी, तो इसलिए मैंने फिर घर पर ही पढ़ ली। तो उसके बाद कुर्बानी वगैरह की मामू लोगों ने, तो मैं कामों में लगी चीज़ें वगैरह उठा कर देने में। तो कुर्बानी तो हो चुकी है, अभी बाहर वो गोश्त वगैरह मामू लोग बैठे हुए बना रहे हैं, मामा और मामू ना, तो वो भी मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार शुरू हुई, मैंने कहा यार अभी साथ साथ खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बाद में तैयार नहीं हुआ जाना। सो अभी हम तैयार शुरू हैं, अभी थोड़ी देर हम लोग फ़ोटोशूट करेंगे, अपनी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करेंगे और सारे मोमेंट्स कैप्चर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे जितना मुझे हुआ, ठीक है। सो अभी असल में मामू आए हुए हैं, तो थोड़ी देर तक बच्चे भी आ जाएंगे, मामी भी आ जाएंगी, तो फिर जाहिर सी बात है रश हो जाएगा, फिर सही से ब्लॉग नहीं मेरे से बनता होता, तो वो मुझे असल में फिर भूल ही जाता है कि मैं ब्लॉग बना रही थी। इधर उधर फ़ोन पड़ा होता है, फ़ोन उठाने का भी टाइम नहीं मिलता। सो अभी बस वो क्या कहते हैं गोश्त बना रहे हैं, उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे कलेजी, उसके बाद बनाएंगे हम सालन, उसके बाद आप लोगों को दिखाते जाएंगे साथ साथ कि क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं। मैं ऊपर से नीचे आई हूँ यार, इतनी गर्मी के ऊपर तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। खैर अभी खाना शाना भी मैंने खा लिया है, और वो कैप्चर्स वगैरह करना मैं वैसे ही भूल गई थी। खाना शाना हम खा चुके हैं, हर मामी लाई हैं बना के सवैयाँ मीठी, तो अभी उसको वैसे तो हमारे जब मैंने बोलते शीर कूरमा ना, तो वैसे उसको सवैयाँ बोला जाता है, तो वो बना कर लाएंगे, तो वो खाते खाते हैं। उसके बाद आप लोगों हमारी मतलब यार ईद हम लड़कियों की थोड़ी देर के लिए ईद होती है, तो बड़ी ईद पे ना बंदा तैयार शुरू होता है, बस फिर कामों पे लग जाओ अपने। तो अभी खाना शाना सबने खाया, और सारे किचन में इतने ज़्यादा बर्तन, हालांकि सुबह उठते साथ मैंने धोए थे, इसीलिए धोए थे कि फिर मुझे ज़्यादा ना लगे, बट अब मुझे उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, वो भी कर ही लेंगे हम। बाकी अभी तो फ़िलहाल हम ईद शीद इंजॉय करते, क्योंकि खाना शाना हमने खा लिया है। अब हम रात को ही धोएंगे एक ही दफ़ा, फिर हम सुकून से सो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे मम्मी ने कहा था फ्रिज से जल्दी जल्दी शीर खुरमा उठा कर ला, मैं बना कर लाई थी, तो अभी मैं शीर खुरमा निकाली यार, इतना टेस्टी था। मुझे खाने खाते वक्त ना वीडियोस बनाना वैसे ही जहन से निकल गया, और खाना वगैरह खाते वक्त तो मामू भी गुस्सा करते हैं कि मोबाइल रख दिया करो, खाना खाया करो पहले, ये है वो है। खैर यहाँ पे मामू वगैरह गोश्त वगैरह बना रहे थे, उसके बाद मामू ने मुझे कहा आयशा बेटा चाय बना दो, तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने के लिए किचन में आई। किचन का फिर से सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि खाना शाना खाया था, बर्तन कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। फिर मामू को चाय शाय कप में डाल कर दी, बाहर मामा भी बैठ के मामू के साथ गोश्त में हेल्प करवा रही थी। फिर उसके बाद ऊपर आ गए, क्योंकि हमारा एक अदद बकरा रहता था, जो कि अभी तक जिसकी कुर्बानी नहीं हुई थी, तो ऊपर हम बच्चे लोग ऊपर आ गए थे, तो उसको खाना शाना खिलाया, क्योंकि वो खा नहीं रहा था, क्योंकि उसका एक तो दोस्त चला गया था शायद, इसलिए वो साइड हो गया था। बाकी उसके बाद मेरी मामा मेरे लिए चाय बना कर ले आई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी चाय पीने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जबकि मैंने किया कुछ भी नहीं, सिर्फ खाना खाया और मैं थक गई, तैयार शे रही हूँ बस। फिर यहाँ पे चाय शाय पीने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी कैसी लग रही थी। वैसे तो भी मेरी सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही बुरी है, क्योंकि यार इतनी गर्मी ईद पे अचानक एकदम ईद इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, वरना कल तक मौसम इतना ठंडा था, रात को हम सोते थे तो बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही होती थी। खैर उसके बाद पैकेट्स वगैरह बनाने की बारी आई, तो उसके बाद मामा ने मुझे कहा वो पर्चियों पर ना नाम लिखो, वो तो मैं वहाँ पे ये लिखने लगी थी। उसके बाद बड़े मामू के बच्चे आ गए थे, उनको खाना शाना दिया, वो यहाँ पे खा रहे थे, बच्चों के साथ खेलने के लिए आए थे। यार मैं कितना तेज़ बोल रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोली जा रही हूँ। खैर कोई नहीं, अभी मैं ना दोपहर के 3 बजे ऊपर आई थी अपना फ़ोटो शूट करने के लिए। असल में सुबह से मेरा ना टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं छत पर आई हूँ, यकीन करो इतनी गर्मी कि मैं सोच रही हूँ यार कैसे लूँगी मैं पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि एक बकरे की तो कुर्बानी हो चुकी है, अभी दूसरा बकरा रहता है, मैंने एक के साथ भी पिक्चर्स नहीं ली। मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होगा ना, पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, बट गर्मी इतनी है कि यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो जा रहा। लेट्स सी कि पिक्चर्स वगैरह बनती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स वगैरह बना चुकी थी, अपनी कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए। उसके बाद यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी छत पर आ गई थी बकरे के पास, बकरे के साथ बकरे को बहुत ज़बरदस्ती खाना खिलाया जा रहा था। यहाँ पे ना कुछ देर पहले मैं नीचे आई हूँ, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करी है ना, थोड़ी सी मैंने पिक्चर्स ली, हालांकि मैंने ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं ली, जैसे मैं मतलब दिल से पिक्चर्स ली जाती है ना, वो मैंने वो नहीं ली बिल्कुल भी। मैंने बस कहा यार बस रैंडमली क्लिक
करते जाओ, जो ठीक आएगी वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगी, जो नहीं आएगी वो मैं डिलीट कर दूँगी। बस गर्मी बहुत है, जल्दी जल्दी करो। और मैं जल्दी जल्दी नीचे आई हूँ, मैंने ठंडा पानी पिया, सुकून का सांस लिया। मैंने जल्दी जल्दी ज्वेलरी वगैरह उतारी, जो मैंने सब कुछ पहना हुआ था। ये देखो चूड़ियाँ छुड़ियाँ सब कुछ मैंने उतार दिया है, इयरिंग्स वगैरह तक। और अभी इस टाइम मेरी गर्मी से फुल बुरी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सो जाऊँ कुछ देर, फ्रेश वगैरह होकर, और चेंज कर लिया जाए, क्योंकि जब नए कपड़े पहनते हैं ना उसमें ज़्यादा कुछ गर्मी फील होती है। तो मेरे साथ भी वही वाला हिसाब हो रहा है। अभी गर्मी से फुल मेरा बुरा हाल हो चुका है। सो अभी मैंने कपड़े वगैरह अपने निकाले हैं, जल्दी से शावर वगैरह लेते हैं, चेंज करते हैं, ताकि सुकून का हमें थोड़ा सा सांस आए, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। फाइनली अभी शावर वगैरह लेके निकली हूँ, कोई सुकून का सांस आया है, मैं क्या बताऊँ। अच्छा सुकून का सांस लिया, उधर से बेल बज गई है। खैर अभी मैं दरवाज़ा वगैरह खोलती, पता नहीं कौन आए कौन नहीं। बाकी अभी मैं करने लगी हूँ 3 घंटे के लिए रेस्ट, फिर मिलती हूँ आप लोगों से 3-4 घंटे में सोऊंगी, उसके बाद उठूँगी, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। इसके बाद से मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। सो अभी मैंने सोना है। सो के फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि फिर हमने शाम को जाना है मामू लोगों के घर दावत पर। आज उनके घर हमारी ईद की दावत है, तो इसलिए हमने वहाँ जाना है। पहले वो सुबह हमारे घर आए हुए थे, अब हमने उनके घर जाना है। फिर मिलते हैं। सो के उठ के आती हूँ वापस। 3 hours later. अभी मैं सोकर उठी हूँ, तो 2 घंटे में सोई हूँ, और मैं दो नहीं 2.5 घंटे में सोई हुई होंगी। और अभी मैं सो के उठी हूँ, और मुझे दोबारा से तैयार होना पड़ा, दोबारा से कपड़े शपड़े चेंज करने पड़े, क्योंकि हमें जाना था आज शाम को। हमारी दावत थी मामू के घर पे, क्योंकि दिन को मतलब यहाँ पे हम सब थे इकट्ठे, तो अब मामू के घर इकट्ठे होना था शाम के, मतलब रात का खाना। तो इसलिए अभी मुझे जल्दी जल्दी तैयार श्यार होना पड़ा। उनकी इतनी ज़्यादा कॉल्स आई, अभी तक आई नहीं। मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, मैं सो गई थी, तो मैं भी उठी हूँ, बस मैं चेंज करके आई। उन्होंने कहा चेंज नहीं करो, ऐसे ही उठ के आ जाओ, चेंज करके क्या करना है, अपना ही घर है। मैंने कहा नहीं, मैं तैयार होकर आती हूँ, ईद का पहला दिन है, पता लगना चाहिए, ईद का पहला दिन है यार। मैं तैयार श्यार हो गई हूँ, अभी चलते हैं मामू के घर। ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास ही है बिल्कुल, इतना दूर तो है भी नहीं, मतलब पैदल चले गए। अभी बस निकलते हैं, और चाबी शामी लॉक शॉक लगाते हैं, बताए निकलेंगे करते हैं, फिर वहाँ जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। यहाँ पे मैं मामू लोगों के घर पहुँच चुकी थी। असल में हमारी आज दावत थी ईद के फर्स्ट डे की ना, मतलब दिन में हमारे घर थी, तो रात के टाइम मामी के घर थी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी, दस्तरखान भी रेडी था, मैं थोड़ा लेट थी बस। फिर उसके बाद खाना शाना खाने के बाद मैं हो चुकी थी फ्री, और काफ़ी देर बातें शाती की, काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड वगैरह किया। खाला भी आई हुई थी, खाला की दोस्त भी आई हुई थी, और मामा भी थी, और हम सारे इकट्ठे हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद देन मामू, रात हो गई थी, देन मामू मुझे घर पे छोड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी रात थी, तो मामा ने कहा कहीं नहीं जाना, मैं छोड़ कर आता हूँ। वैसे भी दूर तो घर है नहीं हमारा, बिल्कुल पास है। उसके बाद यहाँ से मैं जल्दी फटाफट नीचे उतरी। उसके जी मुझे थोड़ी देर पहले मामू वगैरह छोड़ कर गए थे, और अभी मैंने चेंज किया, मैं घर वापस आ चुकी थी। जल्दी चेंज किया था भाई, पता नहीं मुझे नए कपड़ों में इतनी गर्मी क्यों लग रही थी। मुझे वैसे जब भी मैं कोई नए कपड़े वगैरह पहनती हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बस मैंने तो आते साथ चेंज किया है, और चीज़ें वगैरह सारी समेटी हैं, और अभी बस सोने की तैयारी करते हैं, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल दोबारा से आपको, ईद के डे 2 के व्लॉग के साथ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।